हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट में मैंने आप लोग को दिखाया था कि HTML में कैसे टेक्स्ट पैराग्राफ और अलाइनमेंट और लिस्ट टैग के बारे में आप लोग को बताया था। उस वो पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, और उसके बाद ही ये प्रैक्टिकल सेशन आप लोग ज़रूर देखिएगा। तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा कि प्रैक्टिकली कैसे हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग टेक्स्ट में कितने टाइप के टेक्स्ट होते हैं आप लोग को ज़रूर पता होगा। मैंने जो आपकी पिछला वीडियो है उसमें आप लोग को क्लियर कर दिया था। ये आपकी पूरी प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये होती है। जैसे स्मॉल टैग कैसे हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पर मैंने बताया था। देखिए स्मॉल टैग जो भी होता है, देखिए ये बीच में यूज़ होता है, डायरेक्ट स्मॉल टैग नहीं यूज़ होता है। पहले पैराग्राफ यूज़ होता है, उसके बाद ही स्मॉल टैग यूज़ होता है। स्मॉल टैग देखिए यहाँ पर जो हमने ये कर दिया, इस चीज़ को अगर हम लोग एक बाहर में अगर कहीं पर भी अगर स्मॉल टैग अगर देते हैं, स्मॉल टैग अगर लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कोई भी अगर मान लेते हैं यहाँ पर स्मॉल टैग दे रहे हैं, तो आपका ये काम नहीं करेगा। आपको सही ढंग से, ये सही नहीं है लिखने का तरीका। तो इसीलिए पहले पैराग्राफ होता है, उसके बाद ही लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर ये दिख तो रहा है, बट ये ऐसा है क्या कि पैराग्राफ के अंदर किसको छोटा रखना है, किसको बड़ा रखना है, ये चीज़ हम लोग नहीं देख पाएंगे। अगर इससे पहले अगर हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर फिर रन करते हैं, देखिए यहाँ पर ये बड़ा आपको दिख रहा है, ये छोटा आपको दिख रहा है। तो आप जहाँ पर आपको छोटा करना है उसी जगह को आप छोटा कर सकते हैं, आप इसको यूज़ करके। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि कैसे आपको स्मॉल जो आपका टैग है वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट में आपका, कि नेक्स्ट आपका है आपका, देखिए पी टैग, जिसमें मार्क आपका किया हुआ है कि मार्क कैसे आपको दिखेगा। अगर टेक्स्ट में अगर मार्क करना है तो कैसे मार्क करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर कुछ भी लिखते हैं, अगर मेल एज अगर लिखते हैं और फिर अगर इसको रन करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको उतना ही मार्क में दिखेगा जितना आपने मार्क किया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आप पैराग्राफ के अंदर जो लिखे हैं ये आपकी मार्क नहीं है, बट वही जगह मार्क है जहाँ पर आपको मार्क करना है। तो इसीलिए ये मार्क टैग यूज़ होता है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसी जगह में ख़त्म हो रहा है, जहाँ आपको मार्क जितना दूर तक आपको ज़रूरत है। फिर उसके बाद ही आपका बॉडी क्लोज हो रहा है, उसके बाद HTML क्लोज हो रहा है। तो आप ये चीज़ समझ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आते हैं डेल कैसे यूज़ करते हैं। अगर डिलीट करना है या फिर अगर अगर आपको उस चीज़ को सही से नहीं दिखाना है, तो आप ऐसे क्रॉस करके दिखा सकते हैं कि ये जो आपने जो भी लिखा है उस चीज़ को आपको डिलीट लिखना है। अगर डिलीट करना है कि मतलब वो गलत है वो चीज़, जैसे ब्लो इज़ कर देता हूँ मैं। अगर वो चीज़ मैं करता हूँ, देखिए यहाँ पर ब्लो इज़, ये क्योंकि ये रॉन्ग है, तो ये ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। जैसे डिलीट जो टैग है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस जगह में ख़त्म हो रहा है, तो उतना ही देखिए 20 से कटा हुआ है। तो जितना चाहिए उतना ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपकी, जहाँ पर आती है आपका डेल। देखिए डेल ब्लू यहाँ पर दिख रही है, रेड, रेड कलर की। इसके बाद आती है आपके थर्ड में, देखिए यहाँ पर सबस्क्रिप्ट कैसे यूज़ होती है, जो कि आपके नीचे आपको दिखेगी टेक्स्ट। अगर जो भी यहाँ पर लिखूँगा सबस्क्रिप्ट इज़ गुड, देखिए यहाँ पर फिर इसको रन अगर कराते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको उतना ही आपको दिखेगा। अगर टेक्स्ट के बाद अगर कुछ भी लिखते हैं, जैसे 1 2 3 अगर लिख देते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर आपको दिखेगा। तो ऐसे लिखा जा सकता है। आपको पहले पैराग्राफ लिखना है, उसके बाद आपको सबस्क्रिप्ट लिखना है, उसके बाद सबस्क्रिप्ट को क्लोज करना है, उसके बाद पैराग्राफ को क्लोज करना है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ को लिख सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट में आते हैं आपका सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे, देखिए ये ऊपर में आपको दिखेगा। जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, बीच में जो लिखा हुआ है ये ऊपर दिख रहा है, ये ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा। जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है उसके बीच में जो भी रखेंगे वो सुपरस्क्रिप्ट में आएगा। सुपरस्क्रिप्ट का टैग लिखने के लिए क्या है, वो SUP जो एंगल ब्रैकेट के अंदर, और वो क्लोज भी होगा वैसे ही। ठीक है, आप यहाँ पर समझ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका कैसे सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, कैसे इटैलिक यूज़ करते हैं, एक साथ हम लोग दिखा रहे हैं ये चीज़। देखिए दिस इज, अगर हम लोग पैराग्राफ के अंदर बोल्ड अगर कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर बोल्ड दिखा रहा है। इसके बाद इसको इटैलिक करना है, देखिए इटैलिक करके दिखा रहा है इस जगह को। इसके बाद देखिए ये सबस्क्रिप्ट है जो कि नीचे दिखा रहा है, और ये सुपरस्क्रिप्ट है जो कि ऊपर दिखा रहा है। आप देख सकते हैं ये चीज़ एक साथ मैंने एक साथ यहाँ पर यूज़ किया, जो कि आप यहाँ पर आपको दिख रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कैसे यूज़ करते हैं ये तो आपने देख लिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर आप लोग नॉर्मल बोल्ड करना है तो बोल्ड कैसे करेंगे,
ये ऐसे बोल्ड कर सकते हैं। आप पैराग्राफ के अंदर बी लिखे, बी टैग को यूज़ किए, फिर उसके बीच में टेक्स्ट लिखे, टेक्स्ट लिखने के बाद फिर उसको क्लोज कर दिए। ये ऐसे आपका पैराग्राफ आएगा। नेक्स्ट आती है क्या, नेक्स्ट आते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ड। स्ट्रॉन्ग कैसे दिखेगा, ये आपको ऐसे आपको ब्लैक डार्क में आपको दिखेगा, जो कि स्ट्रॉन्ग में आपको दिखा रहा है कि थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा ही मतलब टेक्स्ट को उभरा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। तो इससे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग अगर हम लोग टैग यूज़ करेंगे तो ऐसे दिखेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है इटैलिक। इटैलिक लिखने के लिए देखिए यहाँ पर आई लिखे हैं, पैराग्राफ के बाद आई स्टार्ट किए हैं। नॉर्मल अगर लिखना है, देखिए नॉर्मल आपको नॉर्मल दिखेगा। अगर इटैलिक करके लिखना है तो फिर यहाँ पर इटैलिक का आई यूज़ करना है और यहाँ पर आई को क्लोज करना है, तब जाके आपको इटैलिक दिखेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, ये जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा अलग करके दिखा रहा है। ये जो नॉर्मल जो दिखा रहा है वो नॉर्मल नहीं दिख रहा है, थोड़ी सी अलग दिख रही है। नॉर्मल जो टेक्स्ट है देखिए यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, जो कि ये है। देखिए मैं यहाँ पर आप लोग को प्रैक्टिकली रन करके दिखा रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ हो रहा है, और इसके बाद ये कैसे एम्फेसाइज कैसे होता है ये आप देख सकते हैं। एम्फेसाइज का ईएम से स्टार्ट होता है और ईएम से क्लोज होता है स्लैश करके। आगे चलते हैं। आपकी यहाँ पर देखिए आती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और ये आपके बाद में वो चीज़ बताएंगे। आगे चलते हैं कैसे बी आर पैराग्राफ में बी आर यूज़ करते हैं। बी आर का मतलब होता है ब्रेक लाइन। देखिए पैराग्राफ के अंदर दिस लिखा हुआ है, फिर उसके बाद देखिए एक लाइन नीचे है जो कि बी आर का रीज़न से हुआ है। अगर बी आर अगर हटा दिए ना, देखिए वहाँ पर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं बी आर हटा दिया ना और फिर रन कर दिया, देखिए ऊपर में आ गया बी आर। अगर दिस इज ए के बाद जहाँ भी आप बी आर लगाएंगे, देखिए बी आर लगा रहा हूँ मैं, जहाँ भी लगाया उसके बाद से ये आपके ब्रेक हो गई लाइन। अब जहाँ भी आपको ब्रेक करना है लाइन, वहाँ पर आप बियर यूज़ कर सकते हैं। ये सिंगुलर टैग है, आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ चाहिए आप वहाँ पर बियर का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ समझ गए। इसके बाद आते हैं कि कैसे पैराग्राफ यूज़ करते हैं। पैराग्राफ यूज़ करने के लिए देखिए जहाँ भी हम लोग को कुछ भी लिखना होता है वहाँ से पैराग्राफ का पी स्टार्ट करते हैं। उसके बाद देखिए नॉर्मली हम लोग एचटीएमएल स्टार्ट करते हैं, बॉडी के अंदर वो चीज़ लिखते हैं। पैराग्राफ देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए अलग से लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए पैराग्राफ को क्लोज किए, वहीं पे ये क्लोज हो गया। इसके बाद देखिए फिर पैराग्राफ स्टार्ट किए, यहाँ पर कुछ लिखना है, देखिए यहाँ पर लिखे हैं। फिर वो उसके बाद ये इसको क्लोज कर दिए, फिर बॉडी क्लोज हुआ, फिर एचटीएमएल क्लोज हुआ। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ये होने के बाद ही ये चीज़ दिख रहा है। ये आपको ऐसे ही आपको यहाँ पर दिखेगी, ब्राउज़र में दिखती है। नेक्स्ट चलते हैं डिस्क्रिप्शन जो लिस्ट है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपका क्या आता है, जो आपका लिस्ट टैग है। लिस्ट टैग में आपका दो तरीके की आपकी टैग होती है। मैंने बताते हैं कि आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। दो तरीके की लिस्ट होती है। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एलआई का मतलब होता है लिस्ट, और ओएल का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। ये आप देख सकते हैं। और इसका प्रैक्टिकल क्या है आगे चल के देखते हैं। नेक्स्ट है, पहला हम लोग देखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए S2 ले रहे हैं, जो कि आपका इससे पहले भी अगर आप लोग HTML का वीडियो देखे होंगे वहाँ पर मैंने बताया था कि S2 क्या है, H1 क्या है। ये आपकी साइज़ ऑफ आपका जो टेक्स्ट है वो आपको दिखती है, उससे साइज़ कितनी बड़ी। ये हेडिंग हम लोग देते हैं, इसमें ज़्यादातर हम लोग हेडिंग यूज़ करते हैं H1 H2 से। इसके बाद देखिए यूएल जो लिखी हुई है अनऑर्डर लिस्ट, यहाँ पर से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर ये बंद हो रही है। बीच में एलआई है, मतलब ये लिस्ट है जहाँ हम लोग क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर। बट ये अनसॉर्टेड है, यहाँ पर कोई भी सॉर्टेड ऑर्डर में ये चीज़ लिखा हुआ नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग कुछ बढ़ाते भी हैं, जैसे यहाँ पर मैंने अगर कुछ बढ़ा भी दिया, अगर मान लेते हैं इसको हमने बढ़ा दिया, अगर यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर बढ़ा दे रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। अगर मैंने ये बढ़ा दिया फिर अगर रन करता हूँ, देखिए यहाँ पर वाटर आ गया, जो कि यहाँ पर ऐड हो गया। आप देख सकते हैं ये चीज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट में हो रही है, डॉटेड में ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में हो रही है। आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक दो नंबर का यहाँ पर नंबरिंग नहीं किया हुआ है, या फर्स्ट सेकंड करके नहीं किया हुआ है, इसीलिए अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये आता है। पहले क्या करेंगे, अनऑर्डर के लिए यूएल पहले स्टार्ट करेंगे, फिर लिस्ट स्टार्ट करेंगे, जो भी हम लोग को डेटा डालना है उसके बाद ही यूएल हम लोग डालेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम लोग क्या देखते हैं,
ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे यूज़ करेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट वैसे ही होता है, बस यहाँ पर OL होगा और बस वही चीज़ चेंज होगा। जो लिस्ट है लिस्ट में हम लोग वैसे ही रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट में अगर जब भी करेंगे, देखिए खुद से ही ये नंबरिंग ले लिया, पहला नंबर में कॉफ़ी है, सेकंड नंबर में टी है, थर्ड नंबर में मिल्क है। अगर वैसे ही अगर यहाँ पर देखिए वाटर यहाँ पर भी ले लेते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, अगर देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर अगर दे देते हैं वही चीज़, अगर यही इसी चीज़ को रन कराते हैं, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है फोर्थ नंबर में मिल्क फिर से। तो ये चीज़ हो गया आपका ऑर्डर लिस्ट में। ये दिख रही है कि ऑर्डर लिस्ट कैसे यूज़ करेंगे, पहले OL यूज़ करेंगे, फिर लिस्ट यूज़ करेंगे, फिर OL को क्लोज करेंगे, फिर बॉडी क्लोज होगा, फिर HTML क्लोज होगा। ऐसे आपका लिस्ट हो गया। जैसे आपका लिस्ट टैग कितने टाइप के होते हैं यहाँ पर आप फिर से मैं बता देता हूँ, दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। अब ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने आप लोग को बता दिया कि कैसे यूज़ करते हैं। और इसके बाद आती है आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है। एक होती है डिस्क्रिप्शन, कैसे देंगे डिस्क्रिप्शन, देखिए यहाँ पर DL, DT और DD और DT। DL का मतलब होता है जो आप इसका नेम, जो आप क्या उसका नेम दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन देखिए जो H2 में दिया हुआ है, यहाँ से ये DL से स्टार्ट होता है। जो DT होता है वहाँ पर स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। नेम मतलब देखिए ये नेम हो गया। और इसका DD का मतलब होता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द जो भी हम लोग इससे पहले दिए हैं ये वाला चीज़। अगर कॉफ़ी के बारे में अगर कुछ लिखना है तो DD के अंदर में लिखेंगे और DD को क्लोज भी करेंगे। फिर वहाँ पर DT स्टार्ट करेंगे, कोई अगर टॉपिक अगर है तो वहाँ पर देंगे। फिर ये चीज़ स्टार्ट मिल्क स्टार्ट हुआ तो उसके बाद ये दे दिए। अगर मान लेते और अगर और कुछ हमें बढ़ाना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर भी हम लोग ऐड करेंगे। नीचे जाके हम लोग फिर से ऐड करेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग क्या देंगे, वाटर, सॉरी आगे यहाँ पर आपकी टैग देनी होगी। टैग नहीं छूटना नीचे, अगर टैग छूट जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया, और इस चीज़ को भी कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये इसके अंडर में आएगा, इसका डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ देखिए आपका हो जाएगा कोल्ड, और जैसे आपका अगर मान लेते हैं यही दे दिए, एक बार एज ए प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनता है। ऐसे आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट बना सकते हैं। वैसे ही आपका DL क्लोज होगा लास्ट में, फिर बॉडी क्लोज होगा, फिर HTML क्लोज होगा। होप्स हो कि आप लोग को ये चीज़ बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा या फिर अगर आप लोग को प्रैक्टिकली ये चीज़ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।